गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इंडियन जीके का टेस्ट नंबर 2। तो टेस्ट नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है उसे पढ़ेंगे। 1969 में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें एक ऑप्शन सही बताना है। तो कौन सी बैंक था जिसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, तो वो बैंक हमारी थी भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं। तो ये रिजर्व क्या कहलाते हैं? नकदी रिजर्व। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? तो जो शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है वो हमारा है सेबी। पहला ऑप्शन सही है यहाँ पे। चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर हमारा? निम्नलिखित में से किस कार्ड में से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? क्रेडिट कार्ड में, एटीएम कार्ड में, डेबिट कार्ड में या कोई नहीं? तो उच्च ऋण जोखिम है वो है क्रेडिट कार्ड में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, हम पहले ऑप्शन पे टिक करेंगे। ठीक है। चलिए चलते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है उसे पढ़ते हैं। भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? यहाँ पे भी हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत है वो है आवास ऋण का। ठीक है। तो 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सही होगा हमारा। चलते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है? तो जो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है वो है हमारी नाबार्ड। कौन होगी? नाबार्ड। तो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। चलते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? नरसिम्हम या चक्रवर्ती या एलसी गुप्ता या केलकर? इन चारों में जो ऑप्शन सही है हमारा वो पहला सही है, नरसिंहन। ठीक है। नरसिम्हम इसको बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? फिक्की के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, एसोचैम के द्वारा? तो जो मौद्रिक नीति बनाई जाती है और लागू की जाती है वो की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर टिक करेंगे बी पर। ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किया जाता है किसके द्वारा, ये बताना है आपको। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा या भारतीय आयात निर्यात बैंक द्वारा? तो ये किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पे। अगला क्वेश्चन 10 है हमारा स्क्रीन पर। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंकिंग से, ग्रामीण वृद्धजनों की देखभाल से, ग्रामीण महिला अधिकारों से, ग्रामीण खाद्य सुरक्षा से? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे भी सही है हमारा, उस पर टिक करेंगे, ग्रामीण बैंकिंग से। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? तो कौन सा सबसे प्रचलित माप है? वो है थोक मूल्य सूचकांक, दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तीसरा है मूल्य सूचकांक, चौथा है औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक। तो यहाँ पे भी जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो हमारा फर्स्ट सही होगा, थोक मूल्य सूचकांक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लघु उद्योग के लिए संचय एवं मशीनरी में निवेश की ऊपरी या उच्चतम सीमा वर्तमान में कितनी निर्धारित की गई है? लघु उद्योग के लिए संचय एवं मशीनरी में निवेश की जो ऊपरी या उच्चतम सीमा वर्तमान में निर्धारित की गई है वो है 1 करोड़। ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया था रूस की सहायता से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, उस पर टिक करेंगे। आगे क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? तो वो वर्ष हमारा है 1991 और 92। तो अब फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है, हम उस पर टिक करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एगमार्क किसकी मानक की गारंटी है? माप की, वजन की, गुणवत्ता की या आकार की? तो ये एगमार्क जो है वो इकाई है हमारी गुणवत्ता की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, उस पर टिक करेंगे।
चलिए चलते हैं आगे। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में, 1781 में, 1771 में, 1793 में। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, ये पारित किया गया 1773 में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो भारत के गवर्नर जनरल को 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त कब किया गया? तो ये किया गया था 1858 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पे है वो हमारा बिल्कुल सही है, हम उस पर टिक कर देते हैं। आगे चलते हैं, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था इन चारों ऑप्शनों से? आपको एक ऑप्शन टिक करना है, तो उसमें बताना है कौन सा था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा, वो सही होगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट पे टिक कर देते हैं। आगे है हमारा, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1905 में, 1911 में, 1909 में या 1920 में। तो ये जो मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष आयोजित किया? तो 1919 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। बस यहीं से अपनी क्लास को हम समाप्त करते हैं। ठीक है, यही आपके 20 क्वेश्चन थे। कल फिर 20 क्वेश्चन आगे टेस्ट में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, अब अपनी क्लास को हम यहीं से स्टॉप कर रहे हैं।